मेरे विद्यार्थियों, अपना ह्यूमन डिजीज वाला चैप्टर चल रहा था जिसमें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मानव रोग, जिसके अंदर प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो भाई प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है। तो इसकी मैंने क्या बना दी है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए शॉर्ट ट्रिक बना दी है। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग क्या है। शॉर्ट ट्रिक, माँ पापा पर काला सोना। काला सोना किसको बोलते हैं भाई? पेट्रोलियम पदार्थों को ही क्या बोला जाता है? काला सोना बोला जाता है। तो एक बच्चा क्या बोल रहा है? माँ पापा पर काला सोना क्या लगता है? अच्छा लगता है। ठीक है, माँ से क्या बना? मलेरिया रोग। पापा से क्या बना? पायरिया रोग। काला से बना कालाजार, और सोना से बना क्या? सोने की बीमारी। ठीक है, अब अपन डिस्कस करने वाले हैं एक एक रोग को। सबसे पहले बात करें भाई मलेरिया रोग की। किसकी बात करने वाले हैं? मलेरिया रोग की बात करने वाले हैं। इसका अपने को प्रोटोजोआ याद रखना है। प्रोटोजोआ क्या होता है मलेरिया रोग का? प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग के प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। संक्रमण अवस्था, उसको क्या बोला जाता है? स्पूरोजोइट। संक्रमण अवस्था को क्या बोला जाता है? मलेरिया की स्पूरोजोइट बोला जाता है। वाहक अपने को याद रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। मलेरिया रोग के वाहक का नाम क्या है भाई? मादा एनाफिलीज मच्छर हो, इसका क्या होता है? वाहक होता है। दवा की बात करें तो दवा कौन सी होती है भाई? कुनेन। इसके अलावा कौन सी दवा होती है? क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन होती है। कुनेन कहाँ से प्राप्त होती है अपने को? एक वृक्ष होता है सिनकोना, उसकी छाल से अपने को क्या मिलती है? कुनेन जो दवा है वो मिलती है, वो बनाई जाती है। नेक्स्ट रोग की अपन बात करने वाले हैं पेचिस रोग। पेचिस रोग को ही भाई क्या बोला जाता है? पेचिस रोग को ही बोला जाता है खूनी दस्त। ठीक है, बड़ी आंत को प्रभावित करता है भाई। दस्त लगेंगे तो किसको प्रभावित करेगा? बड़ी आंत को प्रभावित करता है। इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या है? पेचिस के प्रोटोजोआ का नाम है। दवा कौन सी दी जाती है इसके लिए? दवा दी जाती है टेरामाइसिन या टेट्रासाइक्लिन। टेरामाइसिन इसकी दवा का नाम है। आगे अपन बात करें पायरिया रोग। पायरिया रोग के बारे में आपने सुना होगा कि मसूड़ों से खून आना प्रारंभ हो जाता है, उस रोग को बोला जाता है पायरिया रोग। इसके प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ कौन सा है भाई? एंट अमीबा जिंजीवालिस। एंट अमीबा जिंजीवालिस क्या है? पायरिया रोग के प्रोटोजोआ का नाम है। नेक्स्ट है सोने की बीमारी। इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या है? ट्रिपोनोसोमा। सोने की बीमारी के प्रोटोजोआ का नाम क्या है भाई? ट्रिपोनोसोमा। ठीक है, वाहक क्या होता है इसका? सीसी मक्खी इसकी वाहक होती है। इसमें लसिका ग्रंथि बढ़ जाती है और उसमें क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। लसिका ग्रंथि में सूजन आने की वजह से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है और पूरे दिन क्या करता है? सोया रहता है। तो यही है सोने की बीमारी। नेक्स्ट रोग के बारे में अपन बात करें, कौन सा रोग है? कालाजार रोग। ठीक है, इसके प्रोटोजोआ की बात करें तो इसका प्रोटोजोआ कौन सा है? लिस्मेनिया डोनोवानी। लिस्मेनिया डोनोवानी क्या है? इसका प्रोटोजोआ है। वाहक क्या होता है? रेतीली मक्खी इसका वाहक है। इसमें लीवर का आकार बढ़ जाता है। इस रोग में क्या होता है भाई? कालाजार रोग में लीवर का आकार बढ़ जाता है। आगे अपन बात करने वाले हैं कृमि से होने वाले रोग। जिस तरीके से प्रोटोजोआ से रोग होते हैं उसी प्रकार क्या होते हैं? कृमि से भी रोग होते हैं। कृमि को ही क्या बोला जाता है? वर्म बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहला रोग है हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग को और किस नाम से जाना जाता है भाई? इसको बोला जाता है फील पांव रोग के नाम से भी जाना जाता है, और इस रोग को क्या बोला जाता है? फाइलेरिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके कृमि का नाम क्या है? बाउचेरिया
ब्रोकोफिटाई, बाउचेरिया ब्रोकोपिटाई वाहक क्या होता है इसका? कुलेक्स मच्छर इसका वाहक होता है हाथी पांव रोग का। सिर्फ अपने को इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट रोग अपना कौन सा है? बालानारु रोग। बालानारु रोग का वाहक क्या होता है भाई? ड्रिंकलस मेडिनेंसिस, ये क्या है? इसके वर्म का नाम है। नेक्स्ट रोग है हिनीपासिस। हिनीपासिस रोग का जो कर्मी है उसका नाम क्या है? टीनिया सोलियम। हिनीपासिस रोग के कर्मी का नाम क्या है? टीनिया सोलियम इसके कर्मी का नाम है। इसी को क्या बोला जाता है? फीता कर्मी भी बोला जाता है। ये रोग पहले सूअर में आता है और सूअर से किस में आ जाता है? मनुष्य में आता है। आगे अपन बात करें तो यहाँ पे कुछ फंगल डिजीज हैं जिनके आपको नाम याद रखने हैं। फंगल डिजीज भाई कौन कौन सी होती हैं? इसकी शॉर्ट ट्रिक है दद्दा गजरेला खाए। गजरेला किसको कहते हैं भाई? अभी सर्दियों में सभी बनाएंगे गाजर पाक। गाजर पाक को ही क्या बोला जाता है? गजरेला बोला जाता है। सभी खाते हैं सर्दियों में गाजर पाक, तो दद्दा भी क्या कर रहा है? गजरेला खा रहा है। दद्दा गजरेला खाए। द से क्या बना? दमा। दा से बना दाद। गजरेला से बना गंजापन। खाए से बना खा से बना खाज और ए से बना एथलीट फुट। ये सारी की सारी जो डिजीज हैं वो क्या है? फंगल डिजीज हैं। आगे बात करने वाले हैं कुछ जेनेटिक्स रोगों के बारे में, आनुवांशिक रोगों के बारे में। आनुवांशिक रोग क्या होते हैं भाई? ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाते हैं, मतलब जो रोग माता पिता से संतान में अपने आप या स्वतः ही आ जाते हैं, ऐसे रोगों को क्या बोला जाता है भाई? आनुवांशिक रोग बोला जाता है, जेनेटिक्स रोग बोला जाता है। आगे बात करें कि रोग आते क्यों हैं, तो सबसे पहले अपने को पता है कि अपनी बॉडी के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 गुणसूत्र होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, 46 गुणसूत्र। तो उनमें से जो 23 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? बॉडी सेल के अंदर पाए जाते हैं। इन 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पर क्या होते हैं? जीन पाए जाते हैं। इन 46 गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। और यही जीन माता पिता से बच्चों में क्या करते हैं? लक्षणों का निर्धारण करते हैं। और इसी की वजह से क्या हो जाते हैं? अपने को रोग हो जाते हैं, जिन रोगों को क्या बोल दिया जाता है? आनुवांशिक रोग बोल दिया जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे अपन आनुवांशिक रोग हीमोफीलिया रोग के बारे में। नाम तो सबने सुना है हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है भाई? रक्त का थक्का नहीं बनता या रक्त का थक्का बहुत देरी से बनता है। इसके जीन एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। कौन से गुणसूत्र पर? दो टाइप के गुणसूत्र होते हैं, एक तो एक्स गुणसूत्र होता है और एक वाई गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो इसके जीन कौन से गुणसूत्र पर पाए जाते हैं? एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट रोग है थैलेसेमिया रोग। कौन सा रोग है भाई? थैलेसेमिया रोग है। ये रोग क्या होता है? इसमें ब्लड दोषपूर्ण हो जाता है, मतलब ब्लड के अंदर क्या होती है? इम्प्योरिटी मिक्स हो जाती हैं। अब वो ऐसी इम्प्योरिटी होती है जिसको अपनी किडनी फिल्टर नहीं कर पाती, इसलिए कुछ दिन बाद क्या होता है? ब्लड को चेंज करवाना ही पड़ता है। और इसके गुण भी किस पे पाए जाते हैं? इसी एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें सिकिल सेल एनीमिया रोग की। इस रोग के अंदर आरबीसी की जो आकृति है वो क्या होती है? बिगड़ जाती है, विकृत हो जाती है। और इस रोग को क्या बोला जाता है? सिकिल सेल एनीमिया रोग बोला जाता है। इसमें ऐसे लगता है कि व्यक्ति की बॉडी के अंदर खून की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं डिस्प्लेसिया रोग के बारे में। डिस्प्लेसिया रोग क्या होता है भाई? अधिगम विकलांगता। डिस्प्लेसिया रोग होता है अधिगम विकलांगता, मतलब बच्चे को क्या होता है? देरी से समझ आता है, इसके साथ ही उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। इस रोग को क्या बोल दिया जाता है? डिस्प्लेसिया बोल दिया जाता है। नेक्स्ट रोग है हचिसन गिलफोर्ड। हचिसन गिलफोर्ड रोग क्या होता है भाई? आयु से पहले ही व्यक्ति क्या होता है? जल्दी बूढ़ा लगने लग जाता है। इसके जीन पाए जाते हैं लेमिन जीन। नेक्स्ट रोग है जिसकी बात करने वाले हैं एल्माइजर रोग।
एल्जाइमर रोग क्या होता है भाई, व्यक्ति की जो मेमोरी पावर है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी रोग को बोला जाता है एल्जाइमर रोग। नेक्स्ट रोग है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है, अंधा, और कलर का मतलब कलर से है। तो इस रोग में क्या होता है, व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर सकता, मतलब उसको ये नहीं पता चलता कि लाल रंग कौन सा है और हरा रंग कौन सा है। इसके जीन भी कहाँ पाए जाते हैं भाई, उसी एक्स गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। अब अपन आँख की बात कर लेते हैं। अपनी जो आँख होती है उसके अंदर दो प्रकार की सेल होती हैं। एक तो कौन सी सेल होती हैं, कोन सेल होती हैं, और दूसरी सेल कौन सी होती हैं, रेड सेल होती हैं। एक तो कोन सेल होती हैं और एक रेड सेल होती हैं। कोन सेल होती हैं, उसका काम क्या होता है भाई, उसका काम होता है रंग में विभेद करना। कोन सेल का काम क्या होता है, कलर में विभेद करने का काम कौन करती है, कोन सेल करती है। तो रोड सेल का क्या काम होता है भाई, इन सेल का काम होता है अंधेरे में अपने को देखने में सहायता करती हैं ये सेल। तो इन सेलों में जब विकृति आ जाती है तो आदमी क्या करता है भाई, लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर सकता। इस बीमारी को बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।